भाई बहनों को जय मसीह। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सा जो आज आप देख रहे हैं, ये समय जो चल रहा है, इस समय में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितना ही ज़्यादा परमेश्वर के नाम को लेकर कितना ही वाद विवाद हो रहा है, और एक भाई दूसरे भाई पर, एक बहन दूसरे बहन पर आरोप लगा रही है। तमाम प्रकार की ऐसी बातें जो हो रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती हैं, और आप लोग भी परेशान हो जाते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है ये सही हो रहा है, क्योंकि कोई गलत होगा तभी कोई किसी के ऊपर आरोप लगाएगा। लेकिन अपने अंतर मन से जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाइए, या फिर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सही है या गलत, क्योंकि न्याय करने वाले हम नहीं हैं, हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर के ऊपर ही हमें सारे फैसलों को छोड़ देना चाहिए, और हमें वचन को लेकर चलना चाहिए कि वचन हमसे क्या कहता है, और वचन में किस प्रकार से हमें क्या बताया जा रहा है। क्योंकि पवित्र शास्त्र जो वचन है वही परमेश्वर है। जैसे कि यूहन्ना अध्याय में आपने पढ़ा है कि आदि में वचन था, और वचन ही परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर के साथ रहा। तो वचन हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, इसी के अनुसार हमें चलना है, और इसके अनुसार चलते हुए हमें सही और गलत में फ़र्क जानना है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, और ना ही किसी का पक्ष लूँगी, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर का भय रखते हुए मैं जो कुछ भी कहूँगी वो वचन से ही कहूँगी, और आप लोगों को भी वचन से ही चलना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। तो ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर का मत्ती अध्याय उसके 24 अध्याय के 4 पद से जब हम पढ़ेंगे, बहुत से भाई बहनों ने ये वचन पढ़ा भी होगा और बहुत से भाई बहनों ने ये वचन नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वचन को जब हम पढ़ते हैं ना, जब उसकी गहराई में जाएंगे तभी उसका प्रकाशन हमें मिलेगा। हालांकि आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो वचन हमने कई बार पढ़ा होता है, लेकिन जब उसका प्रकाशन सही से हमारे समझ में नहीं आता, और फिर उस वचन को जब बताया जाता है तब उसका मीनिंग हमें समझ आता है। तो जैसे परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, इस वचन को मैं आपके सामने शेयर करूंगी, और इस वचन को सुनते हुए आप डिस्कस करिए कि क्या सही है क्या गलत है। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तो जब हम मत्ती अध्याय 24 के 4 पद से पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से वचन हमें बताता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम के कारण आके कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। तो वचन हमें ये बताता है कि आज ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग बहकावे में आ जा रहे हैं, और बहुत से लोग मसीहत में चलते चलते ऐसा कुछ कर दे रहे हैं कि जो हमारे वचन, हमारे परमेश्वर की महिमा के खिलाफ है। लेकिन जब हमारे अंदर जब वचन की जानकारी होगी मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी हमें ये पता चलेगा। और बहुत से बाबाओं के पीछे पड़ जाते हैं, तांत्रिकों के पीछे, जहाँ आश्चर्य कर्म देखते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीहत में चलते हुए भी ऐसे गुनाह कर रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी की बुराई करना, लड़ाई झगड़े करना, तमाम प्रकार के ऐसे हमारे अंदर होते हैं बातें जो वचन के खिलाफ होती हैं। लेकिन वचन पूरा हो रहा है, वचन का पूरा होना आवश्यक, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन का एक बिंदु भी टलेगा नहीं, ऐसा वचन हमें बताता है। तो हम जो भी कुछ, जैसा भी मतलब जो भी प्रचार आपको बताया जा रहा है, जो भी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, तो वचन को लेकर आप देखिए। अगर जो बातें वचन को लेकर बताई जाती हैं तो वो बातें सही हैं, लेकिन जो वचन के अलावा जो बातें बताई जा रही हैं, कुछ अलग प्रकार का जो प्रचार हो रहा है, उससे आप सावधान रहिए। ऐसे वीडियोस को आप स्किप करें, ऐसे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि ऐसा करके आप परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे और दंड के पात्र होंगे। तो ये वचन हमें बताता है कि बहुत से लोग भरमावे में आ रहे हैं, बहुत से लोग बहक जा रहे हैं, बहुत से लोग चलते चलते इतने निराश हो जा रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कब परमेश्वर का समय आएगा। तो ये सिर्फ आरंभ है, जैसे कि आगे वचन हमें बताता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम के कारण आके कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया।
तो जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि लड़ाइयों की चर्चा आप सुन रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे कितना ही ज़्यादा मसीह समाज को लेकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। लोग मसीह होकर एक मसीह की बुराई कर रहे हैं, एक मिनिस्ट्री एक दूसरी मिनिस्ट्री की बुराई कर रही है। और ये सब आज इतने दिन से मिनिस्ट्रियाँ चल रही है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जब परमेश्वर का आना अभी कुछ समय था, लेकिन अब ये समय स्टार्ट हो रहा है तभी ये सब बातें हो रही हैं। क्या जिस मिनिस्ट्री की बुराई हो रही है वो मिनिस्ट्री आज की नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री के बारे में कितने ही प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कितने ही ज़्यादा उनकी बुराई हो रही है। और ये एक बुराई के बाद दूसरी बुराई, एक गलती के बाद दूसरी गलती निकालना, ऐसा कितना कब से ये चल रहा है, लगभग 2-3 महीनों से ज़्यादा ही इतना हो जा रहा है, क्योंकि ये वचन पूरा हो रहा है। और आप ये भी सोचिए कि जितना ही परमेश्वर के वचन का विरोध हो रहा है, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का वचन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा कोई भी राज्य, कोई भी प्रांत नहीं जहाँ परमेश्वर की महिमा ना की जा रही हो। लगभग सारे ही पूरे भारत राज्य में देख रहे हैं कि हर जगह परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, इतना विरोध होने के बाद भी, इतनी बुराइयां होने के बाद। क्योंकि परमेश्वर जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो ज्योति अंधकार में चमकेगी तो अंधकार तो ख़त्म होगा ही होगा। जहाँ तक रोशनी जाएगी, जहाँ तक परमेश्वर का वचन जाएगा, वहाँ तक लोग बचाए जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहकावे में आ जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप जब ऐसी बातें सुनते हैं, ऐसा वीडियोस देखते हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने मुँह से बिल्कुल ना कहिए कि हाँ ये भाई सही है, ये भाई गलत है, क्योंकि आपको और हमको न्याय करने का अधिकार नहीं है। ऐसा जो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, ना मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह का और ना ही अदर भाई का जो उनकी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सही या गलत है वो परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर हम अपने मुंह से किसी की बुराई करते हैं तो हम गुनाहगार होते हैं, हम सजा के पात्र होते हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस प्रकार का आरोप ना लगाएं। भले ही वो गुनहगार होंगे या नहीं होंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन ये अधिकार परमेश्वर को है, परमेश्वर का है। परमेश्वर जब न्याय सिंहासन में जब परमेश्वर पिता हमारे बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह जी, वो खुद ब खुद एक पुस्तक में सारी बातें लिखी जा रही हैं जो हम सारी दिनचर्या में अपने कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करके आप परमेश्वर को बहुत दुखी कर रहे हैं, परमेश्वर को बहुत क्रोधित कर रहे हैं और मसीह समाज को बिगाड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वीडियोस ना बनाइए, मैं आपसे कब से कहते आ रही हूँ, एक बार फिर से कहूँगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे यही गाइड करता है कि हमें, अगर आप किसी की बुराई देख भी रहे हैं तो उसे अनदेखा कर दीजिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा करके आप जो नए विश्वासी लोग हैं उनको बहका दे रहे हैं, वो डिस्कस करने में, सोचने में, विचारने में पड़ जा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, उनकी मसीहत ना खराब हो और आपकी भी आत्मिकता ना खराब हो। हम लोग जब मसीह भाई बहन मसीह समाज में आए हैं तो एक दूसरे की गलती गुनाहों को क्षमा करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना याचना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये सब जो बातें हो रही हैं, ये वचन पूरा हो रहा है, ये होना आवश्यक है, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यानी इन सब ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद भी अगर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा बने रहेंगे, तभी आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। और परमेश्वर आपको, जब परमेश्वर का जब आगमन होगा तो परमेश्वर आपको अपने साथ स्वर्ग लोक में लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम समाज के लोगों की तरह, जो संसारिक लोग हैं उनकी तरह, अगर हम मसीह में रहने के बाद भी ऐसे तमाम प्रकार के बुरे काम करेंगे तो हम यहीं पर रह जाएंगे। और आप जानते हैं कि कितना ही ज़्यादा दंडनीय होता है कि परमेश्वर की सज़ा, क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर का भयानक क्रोध है। जैसे कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को जब मिस्र देश से छुड़ाया तो कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ी थी। लेकिन अगर आप लोग वचन को लेकर समझेंगे तभी आपको समझ पाएगा। लेकिन अगर अपनी समझ का सहारा लेंगे तो आप गलतियां कर बैठेंगे। हमें किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी पास्टर, किसी भी प्रॉफिट, किसी भी अपोस्टल की हमें बुराई नहीं करनी है। जो जैसा कर रहा है वो खुद अपने कामों का लेखा देगा। हमें अपने बारे में सोचना है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आप दूसरों को भी सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ही गलत हैं तो आप दूसरों को कैसे सही करेंगे। पहले आप खुद सुधरिए, फिर दूसरों को सुधारिए। तो इतना ही कहना चाहूँगी। मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, मैं यही वचन से जो भी कहा है मैंने, क्योंकि परमेश्वर का भय है। तो इतना सब होने के बाद भी अगर आप लोग स्थिर बनकर परमेश्वर की आत्मिकता में बने रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये आपके लिए आपकी आत्मिकता को बढ़ाएगा और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के आप वारिस होंगे बिल्कुल 100%। आइए इन सब बुराइयों का अंत हो। परमेश्वर का आगमन निकट है। हमारी और आपकी सबकी आत्मिकता बनी रहे, उसके लिए हम एक छोटी सी 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे, ताकि ये सब जो सिचुएशन है ये सब हल हो जाएँ और जो भाई बहन इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं वो लोग
एकदम अलग होकर, इन सब सिचुएशन से अलग होकर परमेश्वर के उस समय देने वाले बने। आइए आँखों को बंद करते हैं, हाथों को उठाते प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। हम सब भाई बहन जुड़े और इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमको गाइड किया। पवित्र आत्मा सचमुच आपका वचन पूरा हो रहा है पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग भटके ना हो, उन्हें शैतान भटकाने न पाए, वो अपनी आत्मिकता में वापस आए। उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर, के गलती गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। हम बुराई करने वाले नहीं वरन भलाई करने वाले बने पिता परमेश्वर। जितना भी सताव हो रहा है मसीह लोगों को, जो सताया जा रहा है, तमाम प्रकार की जो सोशल मीडिया पे मसीह समाज को लेकर बुराई उत्पन्न हो रही है, उन बुराइयों का अंत होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इन सभी भाई बहनों को छू और इनकी आत्मिकता को वापस दे पिता परमेश्वर। इन्हें अपनी महिमा में ले, इन्हें आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें और आपके सम्मुख खड़े होने योग्य हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके पवित्र पावन हाथों में सौंपते हैं। सभी को पिता परमेश्वर संभाल के रखना, अंत के समय तक पिता परमेश्वर अपनी महिमा लेना पिता परमेश्वर, और इन्हें हर एक बुराई से, हर एक प्रकार के दुख संकट से बचा के रखना पिता परमेश्वर। सभी को तेरे लहू के बारे में ढाकते हुए पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं और इनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं। और जो जो भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करे, सचमुच उनके जीवन में मिराइकल हो रहा है, अद्भुत काम होंगे और उनके जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियाँ निकल के आएंगी। पवित्र आत्मा छू उतर आ, पवित्र आत्मा एक बार फिर से ब्लेसिंग के साथ पिता परमेश्वर इन सभी को अपने छिदे हाथों से ब्लेस कर। यस खुदावन, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। और सचमुच आपने हमारी इस प्रार्थना के सम्मुख आप आए हैं और आपने एक एक जन को ब्लेस किया है। सचमुच पवित्र आत्मा छू और दुष्ट आत्मा इनके जीवन से दूर हों। हर एक प्रकार की बुराई, हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार परेशानी इनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और ये विश्वास में आगे बढ़े और उनका जीवन बदल दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, इस छोटी सी प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसे ग्रहण किया है। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर के आत्मा ने बहुत अच्छी तरह से गाइड करा है। इसी तरीके से हम वचन के साथ मिलेंगे।